मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स। यहाँ पर कौन है दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, तो केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब जुड़ेंगे और साथ ही यहाँ पे अर्थवर्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर रविंद्र राव जी जुड़ते हुए दिखेंगे। आप दोनों का हम लोग जल्दी से स्वागत करेंगे जैसे ही जुड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे बीच आपको बताते हैं यहाँ पर कि एक्सपर्ट्स से जैसे ही जुड़ेंगे आपको जानकारी देंगे, राय दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कहां पर फोकस करना चाहिए ये आप जरूर जान लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले फोकस कहां होगा, सोने और चांदी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे घरेलू और विदेशी बाजार में सोने और चांदी में एक मजबूत जो है वो कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी की चाल क्या आगे इसी तरीके से रहेगी या थोड़ा ठहरेगी, यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसके बाद बात होगी कच्चे तेल की, जो उबाल था अब वो फिलहाल थोड़ा सा कूल ऑफ ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या गिरावट की स्थिति और आगे जारी रहेगी या फिर वापस रिकवरी आती हुई दिखेगी, तो इन सब पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आखिरी ऑफ में बढ़ेंगे तो हमारा बीएस मेटल सेगमेंट्स है। बीएस मेटल की चमक कहां पर है सबसे ज्यादा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस लिहाज से बनाई जाए उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। तो सब चीजें हैं, पूरा जो शो है एकदम पैक है। आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। और अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको कुछ बड़े ट्रिगर्स बताते हैं जिसके बिना पर गोल्ड और चांदी में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आखिर हुआ क्या इन 24 घंटे के दौरान, कौन से बड़े ट्रिगर्स लेकर आते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं। देखिए पूरा मामला क्या रहा है यहाँ पर। ईरान और यूएस संघर्ष को लेकर जो अपडेट आए उसी के बिना पर आपको देखने को मिलेगा कि बुलियन मार्केट जो है वो रिएक्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा गया कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो संघर्ष है वो खत्म होने के लगभग मुहाने पर ये पहुंच गया है, खत्म होने वाला है। लगभग 48 घंटे काफी क्रूशियल है, किस लिहाज से वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर जो है अस्थायी रोक की संभावना दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि पूरा पेज जो था वो यहीं पे फंसा हुआ था कि भाई न्यूक्लियर एनरिचमेंट में करना क्या है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है यहाँ पर स्थायी रोक लगती हुई दिखे यहाँ पर। उसके बदले में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका ने कहा है कि भाई हम लोग आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे, आपका जो पैसा कई डॉलर जो फंसा हुआ है दुनिया में उसको फ्री किया जाएगा यहाँ पे। और साथ में अब क्योंकि इंपॉर्टेंट समझना ये नहीं कि अमेरिका क्या कह रहा है, समझना ये जरूरी है कि ईरान क्या कह रहा है। तो ईरान की तरफ से प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। 48 घंटे काफी क्रूशियल है, उसके ऊपर जवाब आता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो वो जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली प्लेट की तरफ लाएंगे तो अगर आप अगली प्लेट में देखेंगे यहाँ पर तो ट्रंप जो है वो कभी जो है स्थितियां जो है वो एकदम फ्लैट छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ये सब चीजें चल रही थी, उसके बीच में उनका एक यहाँ पर पोस्ट आ गया ट्रूथ सोशल के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई शर्तें मानने पर ही एपिक फ्यूरी खत्म होगा। एपिक फ्यूरी मैंने आपको बताया था 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ था उस मिशन का नाम था ये। तो उन्होंने कहा कि जब शर्तें ईरान मान लेगा तभी हम लोग मानेंगे पूरी तरीके से एपिक फ्यूरी खत्म है, वरना इसकी शुरुआत वैसे ही हो सकती है। सहमति पर ही नाकेबंदी खत्म होगी, जो अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है। उसके अलावा उन्होंने और बड़ी धमकी भरे लहजे से कह दिया कि भाई अगर असहमति होती है, अगर बातचीत नहीं बनती है तो बमबारी होगी यहाँ पर, और पहले से भी तेज बमबारी होती हुई दिखेगी। तो ये समीकरण थे। इसके बिना पर आप देखिए गोल्ड और सिल्वर की चाल लेकर आते हैं आपके सामने, स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलेगा एमसीएक्स के ऊपर अगर आप गोल्ड देखेंगे तो करीब ये देखिए आगे आपके सामने स्क्रीन पर 1/4 से ज्यादा की तेजी 1,52,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे गोल्ड के। अगर आप कॉमेक्स पर इसको रीड करना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4,000 करीब $4,714 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है, करीब आधे प्रतिशत की तेजी। चांदी के ऊपर आएंगे, एमसीएक्स पर 1% की तेजी करीब 2,55,000 को पार कर गया है लेवल्स। और कॉमेक्स पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि करीब $78 प्रति औंस के आसपास जो है कॉमेक्स पर जो चांदी है करीब 1.5% की तेजी दिखा रही है। अब दोनों दिग्गज मेहमान जो हैं अजय केडिया जी और रविंद्र राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष बुलाने के लिए। अजय सर सबसे पहला मेरा सवाल, अभी हम लोग अपने दर्शकों को तमाम समीकरण बता रहे थे, उसका रिएक्शन बता रहे थे गोल्ड सिल्वर चांदी के ऊपर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान जो है अभी भी देखिए पूरी तरीके से कुछ ठोस जो है वो निकल के अभी ईरान की तरफ से आया नहीं, वो समीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। आप कैसे घटनाक्रम को रीड कर रहे हैं सर, कैसे हमारे बुलियन मार्केट पर ये रिएक्शन आएगा आगे के लिहाज से? हर्ष आपने एक अच्छी पॉइंट इसमें बताया था कि अब जो प्रपोजल ईरान जो बता रहा है वो यूएस मानता है कि नहीं मानता। अब तक हम देख रहे थे कि यूएस डिक्टेट कर रहा था, बट एक चीज आप समझ के चलिए, मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ये ठंडे बस्ते में ही जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने ओरिजिनली जो डिमांड देख रहे थे ईरान की, एक टोल, दूसरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, सैंक्शंस हटाना, और हाँ दे आर ओपन के हम यूरेनियम के जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो हम आईईए को दिखाने के लिए तैयार है, बट यूएस बोलता है कि वो यूरेनियम हमें दे दीजिए। तो आई थिंक ये सब चीजें होने वाली नहीं है। आप बैठक होते हुए देखोगे बट उसका कोई नतीजा
मुझे नहीं लगता कि जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, ये मेरा एज ऑफ नाउ रीडिंग है। तो टाइमिंग यस, सोने में हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए देखा, वो जस्ट नीडेड था। डॉलर में कोई चेंजेस आया नहीं, अभी भी डॉलर इंडेक्स 98 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, गोल्ड में हमने जैसे उम्मीद रखी थी कि 200-250 डॉलर की तेजी आनी चाहिए, तो 4500 से हमने करीबन 4540-50 का लेवल अभी भी दिखता है। तो मे भी पॉसिबल है दिन के सेशन में हम सोने में तेजी देखें, बट सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल डाउटफुल है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को। कल हमने जैसे ही स्टेटमेंट आया, कच्चे तेल में हम एक 13% का गोता लगाता हुआ दिखा, लेकिन आप एक चीज मान के चलिए, अभी भी कच्चा तेल $100 के ऊपर ही है ब्रांड, और जितना ये ऊपर टिका हुआ रहेगा, इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ी भी रहेगी, और इन्फ्लेशन की अगर चिंता रहेगी तो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। पॉज तो दिख ही रहा है, लेकिन हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो अपसाइड गोल्ड को कैप रखेगी। तो हो सकता है आज दिन के सेशन में हम तेजी देख लें, बट जैसे से एस्केलेशन बढ़ेगा, गोल्ड में वापस बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी। रविंद्र सर, अजय सर तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिकवाली वापस लौटती हुई दिखे, आपका भी यही मानना है क्या? मेरे हिसाब से कल सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है गोल्ड में। अगर हम देखें तो एक दो दिन का चाल अगर देखें, परसों जब भी मार्केट ने इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट ने जब भी एक लो लगाया था टुवर्ड्स 4,500 डॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4,510 का प्रीवियस एक लो था, तो एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना वहां पर, और वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखी, और ये तेजी कंटिन्यू है। लाइक वहां से हमने 4,720 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखे थे। सो मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे आपने राइटली बताया कि जो अभी फिर से होप्स बढ़े हैं कि ईरान और यूएस में कुछ ट्रूस होगा और कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा, उसके चलते गोल्ड में हमने पॉजिटिवनेस देखा है। क्योंकि जैसे ही कुछ ट्रूस या फिर सीज फायर या फिर कुछ सोल्यूशन का न्यूज आता है, तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे अजय ने बताया कि पॉज तो आ गया है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी होप्स है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का होप्स जो है वो खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर और अन्य कमोडिटीज में एक तेजी देखते हैं, क्योंकि डॉलर में एक वीकनेस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉजिटिवनेस है कंटिन्यू रहेगा। हमें बहुत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज ईरान अपना फैसला देने वाला है टू पाकिस्तान की, उनका जो यूएस ने जो 1 पेज पॉइंट्स रखे हैं, उसके ऊपर उनका क्या कहना है और वेदर वो सहमत है कि नहीं। तो अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिवनेस दिखता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, और ये पॉजिटिवनेस अगर कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट है गोल्ड में वो करीब करीब $4,750 से लेके $4,850 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आता है फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर से अटकलें बढ़ जाएंगी कि शायद यूएस अटैक करेगा, तो उस पे गोल्ड में हम एक डाउनसाइड रिएक्शन देख सकते हैं। और जो लोअर रेंज है वो करीब करीब आई थिंक 4,620 से लेके $4,610 का होगा। तो अभी करंट सिनेरियो में मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि ईरान क्या करेगा, लेकिन अगर करंट सिनेरियो में अगर प्राइसेस देखें तो मुझे लगता है कि डिप बाइंग करनी चाहिए। 4,670 4,675 का एक सपोर्ट है यहाँ पर। जब तक कि वो होल्ड है, मुझे लगता है कि फिर से एक बार 4,725 4,730 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर ब्रीच हो जाता है 4,725 तो फिर हमें किसमें एक अप मूव देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक दायरा रहेगा विद अ स्लाइटली बुलिश टिल्ट, जब तक कि ईरान का जो एक्सेप्टेंस है वो उसका न्यूज नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि डिप बाइंग हो सकता है। बट मोटा मोटी आई थिंक इट विल बी इन अ रेंज 4,670 से लेके 4,725 730 का रेंज रहेगा इंटरनेशनल गोल्ड में। ठीक है, तो सर लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने तमाम लेवल्स बताए काफी अच्छे से, अगर मान लीजिए सहमति बन जाती है तो फिर क्या भाव दिख सकता है? अगर सहमति बन जाती है तो फिर मुझे लगता है कि $4,850 हम ऊपर के लेवल पे देख सकते हैं। नाउ दिस विल अगेन बी अ सेंटिमेंट, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस होगा, ये एक इंडिकेट करेगा कि शायद वॉर रुक जाए, लेकिन उसके बाद जो क्रूड का एक्चुअल फंडामेंटल्स के हिसाब से जो सप्लाई क्रंच है उसके हिसाब से जो प्राइस में इंपैक्ट आएगा, आई थिंक उसके ऊपर फिर मार्केट थोड़ा मूव होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर 4,830 से $4,850 तक के हम लेवल गोल्ड में आराम से देख सकते हैं। ठीक है,
तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अजय सर एक चीज समझाइए, क्योंकि एडीपी की रिपोर्ट आई है यहाँ पे, यूएस एडीपी की रिपोर्ट जॉब्स के डाटा को लेकर अप्रैल में, अगर अमेरिकी में हम लोग निजी क्षेत्र की यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब्स का जो डाटा को देखेंगे यहाँ पर, तो वो उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स देखेंगे सर, तो उसमें एक गिरावट आई है यहाँ पे। खास तौर पर जो दूसरे देश है उनके लिए जो सोना खरीदना होता है वो एक तरीके से सस्ता माना जाता है यहाँ पे, इस लिहाज से क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कि अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का जो फेस हम लोग बात करते हैं कि वो एक अभी जारी रहेगा, या फिर इसको ब्रेक होता हुआ दिखेगी स्थिति है यहाँ पर? देखिए, इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इमीडिएटली। अगले 4-6 महीने तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिकॉज देखो पिछले साल हम टैरिफ की वॉर के हिसाब से मार्केट मूव कर रहे थे।